प्रदेश के पास कुछ नहीं बचा। प्रदेश को कि 12 करोड़ आवाम को हमने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले करके सरेंडर कर दिया। भोला भाला हिंदू, फूल पूजने वाला, सूर्य पूजने वाला, पत्ते पूजने वाला, जल पूजने वाला, भोला भाला हिंदू, तो इस पे हुकूमत करने के लिए भी तो कोई चाहिए। आज नेता तो माल काट करके चले गए, आज उनके बच्चे हवाई जहाज से चल रहे हैं। आज जो उनको बनाने वाला है उनके पैर में आज भी हवाई चप्पल नहीं है। अब आप समझ, मगर ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म ही पे चुनाव लड़ना चाहती है, जातिवाद पे ही चुनाव लड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ना चाहती है। उसने 11 साल में क्या क्या किया उसका पास कुछ है ही नहीं। इसका जाल बिछाया जा रहा है कि उनको मालूम है कि भोला भाला हिंदू, फूल पूजने वाला, सूर्य पूजने वाला, पत्ते पूजने वाला, जल पूजने वाला, भोला भाला हिंदू, तो इस पे हुकूमत करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो ये सिर्फ वोटों की राजनीति है, ना हिंदू मुसलमान से अलग हो पाएगा और ना मुसलमान हिंदू से। सदियों से देश के अंदर सब साथ रहते चले आए, हम लोग रहेंगे। ये थोड़ा सा एक माहौल है जो बेचारी बेरोजगार लोगों को प्रचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिनके पास रोजगार नहीं। अगर उनको रोजगार मिल जाए तो ये भी धंधा बंद हो जाएगा, ये भी धंधा बंद हो जाएगा। बेरोजगारों को जो प्रचारक छोड़ रखा है नफरत फैलाने के लिए, अगर उनको मुख्यधारा से जोड़ लिया जाए, उनको रोजगार दे दिया जाए, तो ये भी उनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। दोनों का स्वभाव एक है, चाहे वो जात से संविधान को खतरा हो, चाहे वो धर्म से संविधान को खतरा हो, चाहे आवाम से संविधान को खतरा हो, चाहे तथाकथित प्रशासकों से संविधान को खतरा हो। अब जात का जहां तक सृजन का मामला है, काश अगर जात नहीं होती तो विगत जितना 90 के बाद के स्ट्रक्चर में जितने आधुनिक विज्ञान से लैस जात का पाप का अगर आभा नहीं होता तो एक भी मुख्यमंत्री होने लायक नहीं थे, लेकिन सब लोग मुख्यमंत्री हुए। राजनीति ध्रुवीकरण हो गई 89 के दशक से, और राजनीति अपना भविष्य नहीं टटोल पाई कि आखिर हम कहां जाकर के किस दहलीज पर अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कारण ये कि 89 से लेकर के और 2025 के दहलीज पर आज हम लोग दस्तक दे रहे हैं। 90 साल के अंदर, 90 से लेकर के 2025 तक, इसमें मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी मुख्यमंत्री रही, इसमें जो है राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, इसमें गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे, इसमें अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, और फिर जो बचा खुचा कालखंड था वो बाबा योगी आदित्यनाथ के हवाले हो गया। आपने कभी जानने का प्रयास किया कि 90 के दशक से पहले भूखमरी में अच्छे अच्छे लोग शिकार हुआ करते थे। अच्छे अच्छे लोगों को जो पैसा में फीस परिवार को, फैमिली को देना पड़ता था, वो पैसा 2 पैसा 3 पैसा 10 पैसा नहीं जुट पाता था। हम लोग इंटर में पढ़ते थे, 10 रुपया फीस थी। उस समय हमारे परिवार के लिए 10 रुपया का फीस जुटाना कठिन काम था। लेकिन आज क्या हो रहा है, केवल यहां होली चल रही है। एक तरफ जात का मदीरा बज रहा है और दूसर के तरफ धर्म का झांझ बज रहा है, और धर्म और मजीरा के आवाज में इन बच्चों का भविष्य, इस देश का भविष्य, इस संविधान का भविष्य, इस आवाम का भविष्य, इस महिलाओं का भविष्य 2 आरजू में कट गए साहब, आज तो इंतजार में। प्रदेश के पास कुछ नहीं बचा। प्रदेश को कि 12 करोड़ आवाम को हमने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले करके सरेंडर कर दिया। अब आप कहते हैं कि साहब हम नया भारत में नया उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा, नवा उत्तर प्रदेश में मंदिर यात्रा, नया उत्तर प्रदेश में
संविधान यात्रा आज नया, उसमें एक नया कड़ी आपने जोड़ा। आपको लग रहा था कि कहीं धर्म का स्ट्रक्चर पर मैं असहाय दिखाई दे रहा हूं, तो आपने कहा कि साहब अब जातीय समीकरण को भेद देना है, तो आप जात पर आकर के खड़ा हो गए। कहे कि नहीं, तो वक्त जो है ना साहब, वक्त के समंदर में अब जो अजमाओगे हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। ये स्थिति है। कहने का मेरा मतलब कि ये धर्म और जात समाज को इतना अंधा कर दिया है कि वो अपना कब्र अपने फावड़े से खोद कर क्या जिंदे वो कब्र में जाना चाहता है। ये उत्तर प्रदेश और देश, इसमें किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। जिसको ये ज्ञान नहीं कि हमारा भूत का क्या है, हमारा वर्तमान का क्या है, हमारा भविष्य क्या होने वाला है, वो प्रदेश 90 से आज तक 35 साल के अंदर जो प्रदेश 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर पाया, 1 करोड़ रुपए का कोई कल कारखाना नहीं लगा पाया, 1 करोड़ रुपए का कोई जो है उद्योग धंध से लेस कोई प्रोजेक्ट नहीं रख पाया। अभी वो कह रहा है कि मैं विकास कर रहा हूं। अब विकास एक चीज का हुआ है, जात का विकास हुआ है, धर्म का विकास हुआ, दोनों समाज के अविभाज्य अंग है, लेकिन दोनों का दायरा सीमित है। लेकिन हमने तो दोनों की दायरा को इतना बढ़ा दिया कि कंधार की पठार को भी धर्म के परिधि में ला दिया, जात के परिधि में ला दिया। अब हुआ यही कि आज नेता तो माल काट करके चले गए, आज उनके बच्चे हवाई जहाज से चल रहे हैं। आज जो उनको बनाने वाला है उनके पैर में आज भी हवाई चप्पल नहीं है। अब आप समझिए विकास का मामला। अब शिक्षा इनका आ गई कि साहब हमने शिक्षा में तो बड़ा विकास कर दिया। हमने पूछा कि साहब आइए प्राइवेटीकरण जो आपने शिक्षा का किया है, कोई ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस के कॉलम में उसका परसेंटेज क्या है प्राइवेट शिक्षा कॉलेजों का। क्यों हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उसका अनुकरण करते हैं? हम क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी पर चले जाते हैं? हम क्यों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर जाते हैं? हम क्यों वाराणसी पर जाते हैं? हम क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी पर? 5 को यूनिवर्सिटी का नाम प्राइवेट बताइए जो आईएएस के पैरे में अपनी उपस्थिति का आंकड़ा देश जानना चाहता है कि तुम्हारी आधुनिक लस निर्माण की शिक्षा में तुम्हारे कॉलेज की भूमिका क्या है। इसका कोई जवाब नहीं। कहने का मेरा मतलब ये कि हम केवल चलाने का शपथ ले लिए, हम उस दहलीज पर एकदम लगातार फावड़ा मार रहे हैं जिस दहलीज पर मेरा पैर खुद खड़ा है। तो अब जहां जो समाज अपने अतीत को कोड़ना चाहता है, जो समाज अपने वर्तमान को कोड़ना चाहता है, जो समाज भविष्य को कोड़ना चाहता है, हे अल्लाह अभी इसका मालिक अब तुम ही हो। अभी ये आवाम की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात नहीं है, ये परंपरा की बात नहीं है, ये केवल काफिरों का बात है। काफिर छाप पी चुके हैं कि जब तक कि समाज को तार तार नहीं कर लेंगे, जब तक समाज को ध्वस्त नहीं कर देंगे, तब तक हम अपने शपथ से पीछे नहीं हटेंगे। यही इनकी परंपरा है, यही इनका सोच है, यही ये करना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि तुम्हारा जात तुम्हें मुबारक, किसी का धर्म है वो उसको मुबारक। हम इंसान हैं, केवल हमें इंसान रहने दो, हमारी व्यवस्था को मेरे साथ छोड़ दो। सारा जहां तुम्हारा है, सारा जहां पर विलासिता करो, लेकिन हमारा वर्तमान छोड़ दो, हमारा भविष्य छोड़ दो। जिस वर्तमान और भविष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमको परंपरा सौंपी है, उस परंपरा को छूट रहने दो, और वो परंपरा का मैं मालिक हूं, वो हमारे हाथ में रहने दो। जय हिंद।